OIC एक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। क्या जी? OIC एक तंजीम है ना, हाँ OIC। अच्छा, उसके हवाले से उसमें वो ज़ाहिर है सऊदी अरब डोमिनेटेड है वो सारा, और UAE भी उसमें है, बड़ा एक्टिव रोल है। ये दोनों मुल्क पाकिस्तान के दोस्तों में से है, बड़ा पैसे दिए इन्होंने। अब लेकिन इंडिया के मुकाबले में कश्मीर के इशू पर ये खामोश भी हैं और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2 दिन पहले 5 तारीख को ये कहा कि अब OIC को भी देखना पड़ेगा, अगर ये वज़राए ख़ारजा इजलास नहीं बुलाते तो हम देखेंगे कि क्या करना है। तो ये एक बड़ी तब्दीली है ईरान के तनाजुर में। मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ख़ित्ते में प्लैनेट्स आपको क्या बताते हैं? ये चाइना जो है ना, उसकी जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है वो एक तरह से तब्दील होना शुरू हो गई है ना। चाइना और ईरान भी आपस में मुआहदा कर चुके हैं। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि चाइना को पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे कितना बड़ा मुकाबला करना है। उसने ईरान को साथ में लाया है। अभी चाइना और भी करेगा बहुत कुछ, क्योंकि उसने तो मुकाबला करना है ना हालात का, और 3-4 प्लैनेट उसके आगे आए हुए हैं। तो हम भी ईरान के साथ आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सऊदी अरब और UAE के जो रिलेशनशिप हैं वो कुछ सर हमारी सूरत हाल एक अजीब तरह की है। हम तो ये है कि इस सूरत हाल में जो पैदा होने वाली है, जो 3-4 महीने का पैदा हो, जो 6-7 महीने के बाद पैदा हो, जो कि नज़र आ रहा है कि इस किस्म की सूरत हाल बनने वाली है, हम तो ऐसा लगता है कि इन हालात की जद में आ जाएंगे, बजाय इसके कि हम मुकाबला करें हम जद में आएंगे। और मैं जो आपसे आपने ईरान का जिक्र किया, इस वास्ते मैं ये बात कर रहा हूँ, हम इस हद तक जद में आ जाएंगे कि हमें तुर्की, ईरान और अफ़गानिस्तान में बचाएंगे। मुझे इजाज़त देंगे कहने की, हमारे साथ तो ये होने वाला है। आप ज़रा रिपीट करेंगे जो आपने कहा, तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये हमें मैं आपसे याद कर रहा था कि हम इस जद में आ जाएंगे कि मुसलमान ममालिक हमारी सूरत हाल देकर इकट्ठे होंगे। और इकट्ठे होने में सबसे आगे आगे टर्की, उसके बाद ईरान, उसके बाद अफ़गानिस्तान, उसके बाद हम जो इंडिया और हमारे जो हम पाकिस्तान में मुसलमान हैं, ये पर सारे इकट्ठे होकर इंडिया की ज़्यादती को या इंडिया के हमले को या इंडिया की जो गुंडागर्दी है या बदमाशी कर रहा है उसका मुकाबला किया जाएगा। तो ये वो टाइम होगा जब आप कह रहे हैं कि कश्मीर फिर आज़ाद होगा। सर वो कश्मीर क्या आज़ाद होगा, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें आज़ाद हो जाएंगी। जब वो सारे मुसलमान आएंगे, इंडिया जो है जिच होगा मुसलमानों के इकट्ठ होने से, तो न ये पाकिस्तान ना वो इंडिया, ये तो एक और तरह का मुल्क सामने आ जाएगा। ये पार्टीशन, ये बाउंड्रीज़, मुझे इजाज़त दें, मैं जो कोई कहता जा रहा हूँ मैं ज़रूरत से ज़्यादा कहता जा रहा हूँ, लेकिन प्लैनेट भी ज़रूरत से ज़्यादा आए हुए हैं। वो ये बाउंड्रीज़ ये सब बदलने वाला है। इसका ये मतलब हुआ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, ये सूरत हाल नहीं रहेगी। देखिए भारत के अंदर इस वक्त और भारत के अंदर वो प्लैनेट मौजूद हैं, वो उन्होंने हुक्म लगा दिया उन प्लैनेट के भारत के साथ क्या होने वाला है, देखिए ना। और आपने नोट किया होगा कि पिछले 2 महीने में भारत जो है उसकी सारी कोशिशों के बावजूद, डिप्लोमेसी के बावजूद, यूरोपियन कंट्री का साथ होने के बावजूद भारत के हालात बदलते जा रहे हैं। आपने नोट किया कि भारत जो है वो लूज़ कर रहा है वो, क्योंकि वो बहुत बुरे प्लैनेट बैठे हुए हैं उसके घर। देखिए कई आज़ादी, आप एक चीज़ नोट कर लें कि 22 दिसंबर तक ये भारत के साथ बहुत कुछ हो जाएगा अंदर अंदर। 20-22 दिसंबर तक इस साल बहुत कुछ हो जाएगा, और बहुत कुछ भारत के अपने ये जो कुछ हो रहा है, आए दिन फ़लाँ मुल्क मुखालफ हो गया, फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ मुल्क के अंदर ये तंजीम आ गई, ये हो गया, ये जो बातें आप अखबार में आना शुरू हो गई हैं, ये सब क्या है? ये 22 दिसंबर तक पता चलेगा कि अंदर ही अंदर इंडिया के साथ क्या हो गया। लेकिन इंडिया जो है, मैं बार बार ये कहता हूँ, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, कि हम इंडिया जो है वो हमें पहले ख़राब करेगा। हम इंडिया की ज़द में आएंगे, मेरे मुंह में खाक, लेकिन बाद में सारे मुसलमान इकट्ठे होकर फिर हिंदुस्तान को स्वीप करेंगे, हिंदुस्तान को। यानी आपको लग रहा है कि जो सितारे लगे हुए हैं उसमें
चैलेंजेस होंगे पाकिस्तान को इब्तदाई मराहल में, और पाकिस्तान उसमें भारत जो है वो के कोई दबाव में टफ आ टाइम, जाएगा। लेकिन फिर हमें बाद सपोर्ट में ये मिलेगा। हम सारे मुसलमान मिलकर फिर भारत का ये जो कुछ उसने किया हुआ है पिछले 70 साल, फिर उसका बदला लिया जाएगा। अच्छा। उस बदला लेने में सबसे आगे आगे तुर्की की हारोस्कोप ये कहती है कि वो मदद करेगा हमारी, ईरान की हारोस्कोप कहती है वो हमारी मदद करेगा, अफ़गानिस्तान, यही अफ़गानिस्तान जैसे आए दिन मुज़ाकरात ही होते रहते हैं, ये हमारी मदद करेगा और इंडिया बदल जाएगा। अब तो ये है कि नक्शे पर इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, एक बाउंड्री है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा, आगे जो साल आने वाले हैं, जब जंग होगी, अल्लाह हमें महफूज मुतहद रखे करे, और अल्लाह हमें हमें मुतहद करे सबको। जो वाक़यात आने वाले अच्छा, अब एक और सवाल है मेरा। भारत के अंदर बहुत सारी इस वक्त आज़ादी की तहरीकें हैं। सिख जो हैं मशरक़ी पंजाब में, वो भी भारत के ख़िलाफ़ हैं। हज़ारों की तादाद में जो सिख हैं उन्होंने जो भारतीय फ़ौज है उससे इस्तीफ़ा दिया है और उनके साथ वो मिलने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा 6-7 और उनकी वो हैं तहरीकें आज़ादी की मुख्तलिफ जगहों पे, उनमें भी आप देख रहे हैं कि कुछ ज़ोर आएगा। यही जिक्र कर रहा हूँ ना कि ये जितने बुरे प्लानट आए हुए हैं, न सिर्फ इससे अंदर ही अंदर भारत में बहुत अजीब व गरीब खिचड़ी पक रही है। भारत के अपने मुल्क के अंदर ही हालात ख़राब होने वाले हैं, ये जिनका आपने अभी जिक्र कर डाला है। मैं अभी 2-3 मिनट पहले यही कह रहा था कि उसके तो प्लानट अपने बहुत ख़राब हैं, और ये प्लानट जो है ये रोज़ रोज़ नहीं लगते, तारीख़ का मुंह मोड़ते हैं, तारीख़ का रुख बदलने वाले प्लानट जो है ये 2-2 हज़ार, 3-3, 5-5 साल में एक दफ़ा आते हैं, एक नया नक्शा बना के दुनिया के चले जाते हैं, फिर 2-3 हज़ार गुजरे, फिर एक और नक्शा बन जाता है। जैसे कि 47 में हम बैठे बैठे क्या देखते हैं कि एक बाउंड्री लाइन बन रही है, वही इंडिया जो है एक तरफ पाकिस्तान बन गया, एक तरफ हिंदुस्तान बन गया। तारीख़ ने एक नया नक्शा हमें दे दिया, अब फिर तारीख़ नक्शा बदलने वाली है। छोटे मुंह बड़ी बात, अल्लाह ताला मेरा भरम रखे। मैंने जितना रीड कर सकता था सारा लिटरेचर पढ़ा है और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर की राय पढ़ी है, इन प्लैनेट को पढ़ा है जो इंडिया के घर आए हुए हैं। और हाँ, साथ साथ मैं एक और जिक्र करता चलूँ, ये जो अमेरिका की हारोस्कोप है, अमेरिका की हारोस्कोप में जो प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट 9 प्लैनेट में से एक प्लैनेट के साथ प्लैनेट टकराने वाला है। अमेरिका के जो माली मामलात हैं, वहाँ एक सितारा बैठा हुआ था जब अमेरिका का फाउंडेशन बुनियादें रखी गई थी, उसके माली मामलात के घर पर, उसका नाम है प्लूटो। अब इतने 250-300 साल गुजरने के बाद प्लूटो पूरी हारोस्कोप का चक्कर लगाने के बाद फिर उसी जगह आ गया है जहाँ पहले प्लूटो मौजूद था, अमेरिका की जब बुनियाद रखी गई। ओके। जब वो प्लूटो और प्लूटो से मिलेगा तो आप देखेंगे कि 1-2 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा माली बुरान आने वाला है अमेरिका में कि अमेरिका भी अपनी जगह अपनी उसकी बुनियादी में हिल जाएंगे। इतना बड़ा माली बुरान आने वाला है। आपने एक दफ़ा कहा था कि रशिया और बरतानिया का भी कोई इशू होगा, यानी वेस्ट का और ईस्ट का। आई कीप दैट थिंग इन माई माइंड। वो 22 दिसंबर को मुझे लगता है कि अगर हम रूस की जो हारोस्कोप है, अगर रूस का जो जायचा है, अगर वो दल्व है, रूस का जो जायचा है जो मैंने पढ़ा है, अगर वो दल्व है तो ये वाक़या रूस में आएगा, रूस कोई ना कोई कदम उठाएगा। अच्छा। रूस कुछ ना कुछ करने वाला है, खिलाफ तवक्को कोई ऐसा वाक़या आने वाला है जिसकी वजह से सारी दुनिया एक दफ़ा फिर अपनी जगह हिल जाएगी, जैसे कि 2000 में हिल गई थी जब उन्होंने ट्रेड सेंटर को बम मारे, तो दुनिया बदल गई। आज तक वो सिलसिला यूँ ही चला हुआ है, अभी तक भी वही हालात हैं। कहीं ना कहीं वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके नतायज जो हैं उस जो उन्होंने ट्रेड सेंटर को उड़ाया था, अभी तक बाकी हैं। अभी अफगानिस्तान से फ़ौज अमेरिका की नहीं गई, इराक़ के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ सामने रखी है। तो अमेरिका के साथ भी गड़बड़ होने वाली है, और अमेरिका के साथ जो गड़बड़ होगी अगले साल फरवरी में ये बात सामने आने वाली है, और वो माली बुरान होगा, ट्रिलियंस इंटू ट्रिलियंस
जो उसका कोई माली मामलात हैं वो बुरान पैदा होने वाला है जिससे अमेरिका की बुनियादें हिल जाएंगी। तो ये बहुत कुछ होने वाला है। ये जो प्लानट आ रहा है 20-22 दिसंबर को, या अब जो जा रही हैं, तो आप ये जो जा रही हैं ये तो आपके सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह हर चीज़ को लपेटे चले जा रहे हैं। ये बात और सही आगे है। 22 दिसंबर वाला जो मसला है उससे ये सूरत हाल और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ी गर्मी है। पाकिस्तान जो है पहले इन हालात की ज़द में आएगा, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, और पूरी तरह ज़द में आएगा जब ये सारी सिलसिला शुरू होगा। लेकिन बाद में तमाम मुसलमान ममालिक मिलकर मदद करेंगे। जैसे कि ईरान की हारोस्कोप का मुझे 100% नहीं पता, लेकिन टर्की के हारोस्कोप मैंने रीड किया है, उसे यही पता चलता है कि वह हेल्प करेगा। और टर्की जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। अच्छा, हारोस्कोप ये कहती है। ठीक है। पाकिस्तान के हालात में भी बड़ी गर्मी है। अपोजिशन, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इमरान खान की गवर्नमेंट को चैलेंज, जी, वो क्या आपको लगता है कि वो सर अभी इमरान साहब जो है ये जो सिलसिला चल पड़ा है, हालात दिन ब दिन, कोई नई खबर, कोई नई मुखालफत, कोई नई अपोजिशन का फिर इकट्ठा होना, कोई यूँ नया कोई झगड़ा खड़ा कर देना, नया मसला खड़ा कर देना। तो ये मुझे लगता है कि 12 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के लगभग और नवंबर के आधे नवंबर के लगभग तक चलता जो रहेगा? 1, 2, 3 महीने आ रहे हैं ये इमरान साहब के लिए बड़े सख्त होंगे। अच्छा।